इन क्लास कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चों आज हमारा नया चैप्टर है। क्या है? परसों मैंने आपको बताया था उतक। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर है और बायो के अकॉर्डिंग 2nd चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे आपने पहले पढ़ा था क्या, कोशिका पढ़ा था, उसमें बहुत सारे कोशिका अंग भी पढ़े थे ना। जैसे तो आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर क्या है, देखिए कोशिका है नहीं है कोशिका। तो कोशिका के कोशिकांग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, जैसे बीच में आप क्या देख रहे हैं, केंद्रक देख रहे हैं ना। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, उसके बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये गोल्गी काय है, ठीक है ना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स के होते हैं, आपको बताया था। कौन कौन से? बताइए। एक तो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका और दूसरी क्या होती है, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। ठीक है, और ये जो गोल गोल लगे हुए हैं यहाँ पे वो क्या है, राइबोसोम, और ये क्या है, लाइसोसोम। ठीक, और हरित लवक। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा। और सबसे बाहर से क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और प्लांट्स में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा नया चैप्टर है वो क्या है, इसी पर बेस्ड है। ठीक, तो हमने कहा कि जो हमारी सेल है, सेल मिलकर किसका निर्माण करता है, उस दिन आपको बताया था मैंने, ऊतकों का निर्माण करते हैं ना। तो सेल मिलकर क्या बनती है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, ऊतकों का निर्माण करती है। और ऊतक क्या करते हैं, फिर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अंग तंत्र मिलकर फिर क्या करते हैं, किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। समझ गए ना आप। सबसे पहले क्या हो रहा है, ऊतक। सबसे पहले क्या है, सेल है, कोशिका है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी जीव की, सजीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो क्या हो, जीव जंतु हो, सबसे छोटी इकाई उसकी क्या है, कोशिका है। ठीक है, कार्यात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी। ठीक हो गया। अब क्या हमने क्या कहा कि सेल क्या कर रही है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बन रहे हैं, बहुत एक जैसे ऊतक। अब ऊतक क्या हुआ, देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान हो, ऊतक कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोशिकाओं का वह समूह मतलब इसके जैसी बहुत सारी कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति भी एक जैसी हो, ठीक है, दिखने में भी एक जैसे हो, संरचना भी एक जैसी हो, और उसके क्या हो, कार्य भी हो, समान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। ये इस जैसी बहुत संख्या में जो कोशिकाएं हैं मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक क्या करते हैं, बताइए, ऊतक क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जैसे ये कोशिका है, इसने क्या करा, आमाशय के एक जैसे अंगों का निर्माण किया। और आमाशय किसका भाग है, पाचन तंत्र का भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ऐसी दूसरी कोशिकाएं क्या करेंगे, हमारे हाथ का निर्माण करेंगी, कोई कोशिकाएं हमारे पैर का निर्माण करेंगी। इसी तरीके से हृदय है, या जितने भी बॉडी पार्ट हमारे शरीर में है, तो उन सबको मिलाकर क्या कर देगी, ये किसी एक व्यक्ति का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो क्या ह्यूमन बॉडी हो, किसी अदर जीव की बॉडी हो। तो समझ गए ना आप कि ऊतक क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में क्या होता है, समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। समझ गए इतना। आप देखिए एक चार्ट बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहा है आपको, एक मिनट। तो ऊतक लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, परिभाषा तो आपने देख ही ली है अभी कि जो ऊतक होते हैं वो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कट कर देते हैं, कि कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ऊतक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, विभाज्य ऊतक, और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, स्थायी ऊतक। ठीक, तो ऊतक को हम 2 कैटेगरीज कर सकते हैं। पहला क्या है, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक मतलब कि ऐसे ऊतक जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं हम, विभाज्य ऊतक। ठीक है, जैसा आप देखते होंगे ना, पेड़ पौधों की जो टिप होती है, यानी कि उनकी जो जड़ों की सिरा होता है, या पेड़ का जो ऊपर की ओर बढ़ने वाला सिरा होता है, वो क्या होता है, हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होते हैं, हमेशा विभाजन होते रहता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विभाज्य
ऊतक का क्षेत्र कहते हैं, जिससे पेड़ की जो लंबाई है वो ताउम्र क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है। दूसरा है हमारा स्थायी ऊतक। ठीक, स्थायी ऊतक क्या हो गया कि जहाँ पर क्या हो रहा है, विभाज्य ऊतक ने क्या कर दिया, विभाजन की क्षमता खत्म हो गई है। जहाँ पर विभाज्य ऊतक की जो सेल्स बनी है वो क्या हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, परिपक्व हो गई हैं। अब वो कैसे ऊतक में कन्वर्ट हो गई हैं, स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया। तो विभाज्य दो ऊतक कितने प्रकार के हो गए हमारे पास, 2 प्रकार के हो गए। पहला क्या है, विभाज्य ऊतक, दूसरा क्या है, स्थायी ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है, विभाज्य ऊतक मतलब जिसमें विभाजन की क्षमता हो। ठीक, दूसरा क्या है, स्थायी ऊतक, जिसमें क्या हो, विभाजन की क्षमता खत्म हो गई हो और वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू यानी कि परिपक्व हो जाएंगे। जैसे ना सोचिए आप, जब हम बच्चे होते हैं तो हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, हम बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक एज ऐसी आती है कि हमारा बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि विभाज्य ऊतक क्या कर रहा है, लंबाई को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और स्थायी ऊतक क्या हो रहा है, एक उम्र के बाद क्या करेगा, वो परिपक्व हो जाएगा और उसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, स्थायी ऊतक बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब जो विभाज्य ऊतक है वो उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए पहला है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, दूसरा है अंतःपृष्ठ विभाज्य ऊतक, और तीसरा क्या है, पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक, फिर से देख लीजिए, पहला क्या है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, दूसरा क्या है, अंतःपृष्ठ विभाज्य ऊतक, तीसरा क्या है, पार्श्व विभाज्य ऊतक। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। फिर हमारा जो स्थायी ऊतक है उसको देखिएगा, जो स्थायी ऊतक है उसके भी क्या है, 2 भाग हैं। पहला क्या है, सरल स्थायी ऊतक, दूसरा क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक, जो सरल स्थायी ऊतक है उसके भी 3 पार्ट हैं। देखिए, एक तो क्या है, पैरेन्काइमा, या इसको मृदु ऊतक भी कहते हैं, कोलेनकाइमा, और फिर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जो जटिल स्थायी ऊतक है उसके 2 भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें ऊतक स्तर नहीं पाया जाता है, केवल एक ही कोशिका है तो उसी में उसका सारा काम होता है। ठीक है ना, उसके पास हाथ पाँव भी नहीं है, कुछ भी संरचनाएं नहीं है हमारी जैसी। लेकिन जो क्या होता है, बहुकोशिक जंतु होते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसमें क्या होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। कि जैसे हमारे हाथ क्या करते हैं, अलग कार्य करते हैं, पैर अलग कार्य करते हैं, पाचन तंत्र अलग तरीके का कार्य करता है, तो इस तरीके से उसमें क्या रहता है, कार्य का विभाजन रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो जटिल स्थायी ऊतक है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि क्या हो गया, जाइलम, और दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। ठीक, तो फिर जाइलम के भी क्या हो जाते हैं, इतने प्रकार के पार्ट हैं कि जाइलम कोशिकाएं जो हैं वो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदोतक और काष्ठ तंतु, यानी कि 4 प्रकार की कोशिकाओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक कोशिका क्या करती है, अलग अलग कार्य करती है। ठीक है। ऐसी फ्लोएम में है चालनी कोशिका, सह कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि चारों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम जो है वो ऊतक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, स्थायी ऊतक का निर्माण हो रहा है। स्थायी का मतलब क्या है, जो जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पिक्चर देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था ना विभाज्य ऊतक। ठीक, तो विभाज्य ऊतक में आगे देखिएगा आप, ये चित्र है विभाज्य ऊतक का। अभी हमने आगे देखा था कि जो विभाज्य ऊतक है वो कैसा है कि वो हमेशा क्या कहता है, विभाजन ही करते रहता है। ठीक है ना, चाहे वो क्या हो जाए, पेड़ पौधों के शीर्ष पर पाया जाए, चाहे वो जड़ों पर पाया जाए, तो वो क्या है, विभाज्य ऊतक। यानी कि पेड़ पौधे को लंबाई में क्या करेगा, या तने की टिप को लंबाई में, या जड़ के शीर्ष को लंबाई में क्या करेगा, बढ़ाता ही रहेगा निरंतर। ठीक है, तो अब देखिए स्थिति के आधार पर इसके 3 भाग हैं। ठीक है, स्थिति के आधार पर इसके 3 भाग हैं। पहला क्या है, देखिए शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, दूसरा क्या है, अंतःपृष्ठ विभाज्य ऊतक, तीसरा क्या है, पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक, तो क्या हो गया, देखिए शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। अब हम क्या कर रहे हैं, जो विभाज्य ऊतक है उसको स्थिति के आधार पर क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। स्थिति मतलब कि पेड़ में उसकी क्या स्थिति है, कहाँ पर को वो क्या हो रहा है,
पाया जा रहा है, तो इसलिए हमने कह दिया उसको कि पेड़ में स्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक की क्या है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रकार का विभाज्य ऊतक पाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला देखिएगा आप, पहला क्या है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ये क्या है, शीर्ष कोशिकाओं में पाया जा रहा है, मतलब कि जड़ के टॉप में पाया जा रहा है, या यहाँ पर देखिए आप पेड़ के टॉप में पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विभाजित होकर नई कोशिकाओं को क्या कर रहा है, बना रहा है और उसको लंबाई में वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। पहला क्या था, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ये कहाँ पर पाया जाता है, पेड़ पौधों के टिप पर पाया जाता है, शीर्ष पर पाया जाता है, जड़े की शीर्ष पर, तने की शीर्ष पर, जहाँ पर भी पेड़ को बढ़ना है वहाँ पर ये पाया जाएगा। ठीक है, शीर्ष विभाज्य ऊतक। और इसका काम क्या है, विभाजन करना और पौधे की लंबाई को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है ना, आगे देखिएगा आप, दूसरा है आपका अंतःवृष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक है, तो अंतःवृष्ट विभाज्य ऊतक है, देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको, जहाँ पर कि हमारी पर्व संधियाँ पाई जा रही। किसी भी पेड़ में आपने देखा हो ना, टहनी जहाँ पर से निकलती है उसको बोलते हैं पर्व संधि। तो ये क्या करता है कि टहनियों को निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, शाखाएं निकालने में, टहनी निकालने में, और कहाँ पर पाया जाता है, पार्श्व पर पाया जाता है, ताकि ये क्या करे, वहाँ पर को टहनियाँ या शाखाएं निकालने में क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो ये आपका क्या हो गया, अंतःवृष्ट विभाज्य ऊतक। तीसरा है हमारा पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक, पार्श्व विभाज्य मतलब कि जैसे आपने देखा कि अभी जो पेड़ था, वैसे भी देख लीजिए कि ये क्या है, कोई हमने बीज बोया है यहाँ पर। ठीक, तो हमने क्या कहा कि विभाज्य ऊतक करते करते उसकी लंबाई तो बढ़ गई, अंतःवृष्टि ने उसकी शाखाएं भी निकाल दी। अब पेड़ को क्या करना है, मोटाई में बढ़ना है। किस में बढ़ना है, मोटाई में। लंबाई में भी वो बढ़ चुका है, टहनियाँ भी उसमें आ चुकी हैं, लेकिन अब पेड़ क्या है, अगर वो लंबाई में ही बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, पतला हो जाएगा और हवा से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अब पेड़ को कैसे बढ़ना है, मोटाई में भी बढ़ना है। तो इसलिए क्या होगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक पाया जाता है, जो कि किसी भी पेड़ की क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो पार्श्व विभाजक क्या कर रहा है, पेड़ की मोटाई में बढ़ाएगा, ताकि वो क्या कर सके, स्टेब्लिश हो सके, यानी कि उसको क्या मिले, सपोर्ट मिल जाए खड़ा रहने के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आगे इसमें हम देखते हैं, इतना समझ गए ना विभाज्य ऊतक क्या है करके। तो इसमें एक चित्र और दिखाते हैं आपको शुरू का। ठीक है, तो शुरू से आपको मैं एक बार रिकॉल करा दे रही हूँ। ये क्या है, आपका सेल है। ठीक है, शुरू में ही बताया था आपको, ये क्या है, आपका सेल है। और सेल क्या करता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक हो गया, ऊतक क्या करते हैं, अंगों को बनाते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र किसी भी, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु, उसके शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है वो विभिन्न प्रकार के क्या है, ऊतकों से बना है। और जो ऊतक होते हैं वो किससे बनी है, कोशिकाओं से। तो ऊतक क्या हो गया, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्यों में समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, विभाज्य ऊतक होता है, और दूसरा क्या होता है, स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, और फिर उनके भी क्या होता है, फर्दर डिवीज़न होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है आपकी, कि जो जंतु ऊतक होते हैं और वो पादप ऊतक होते हैं, उनमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे देखिएगा आप, जो पादप ऊतक होते हैं, जाहिर सी बात है कहाँ पाए जाएंगे, पादप कोशिका में ही पाए जाएंगे। ठीक है, और जंतु ऊतक होते हैं वो जीव जंतुओं में पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो अंतर होता है इसमें, पौधे क्या होते हैं, चलते हैं क्या पौधे, नहीं चलते हैं। तो क्या हो गया दूसरा अंतर, कि पौधे स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते, लेकिन जबकि जीव जंतु क्या होते हैं, गति करते हैं। किसकी मदद से गति करते हैं, ऊतकों के और अंग तंत्रों की वजह से गति करते हैं। ठीक है, और जो पौधा है, जैसे अभी हमने विभाज्य ऊतक पढ़ा था, तो क्या करता है कि जो पौधे होते हैं उसमें विभाज्य ऊतक के कारण जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसमें विभाजन की अपार क्षमता पाई जाती है।
ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा हम पेड़ को ऊपर से टहनियाँ काट भी देते हैं और उसकी टिप काट भी देते हैं, फिर भी वो क्या करता है, हर साल उसमें नए पत्ते और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, विभाज्य ऊतक किसकी ज़्यादा विशेषता है, पेड़ पौधों की, क्योंकि वो जीवन पर्यंत क्या करता है, विभाजन की क्षमता उसमें पाई जाती है। जबकि जो जीव जंतु होते हैं उसमें विभाजन की क्षमता एक उम्र तक ही पाई जाती है, उसके बाद नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्लांट अब प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जीव जंतु क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, विषमपोषी होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर ही वो भोजन के लिए क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, देखिए कि जो पादप होते हैं उनके जो अंग तंत्र होते हैं, ठीक है ना, जैसे जड़ है, तना है, पेड़ है। पेड़ के जो मुख्य अंग क्या क्या होते हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं। वो कैसे होती हैं, सरल रचनाएं होती हैं। और जब थोड़ा बड़े उच्च कोटि के पेड़ होंगे तो ही उसकी संरचना कैसी होगी, जटिल होगी। ठीक है। और हर जो ऊतक होता है वो क्या करता है, अपने कार्य को करने के लिए क्या होता है, विशिष्टीकृत होता है, यानी कि प्रत्येक जो ऊतक है वो अपना कार्य करे। ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में या जीव जंतुओं में भी होता है। ठीक है ना। जैसे पाचन तंत्र पाचन का काम करेगा, श्वसन तंत्र श्वसन का करेगा। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन करेगा, पैर हमारे चलने के काम आते हैं। ठीक है। हाथों का अलग कार्य होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और अपने अपने कार्य करने के लिए क्या होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ऊतक के बारे में हो गया। कल हम क्या पढ़ेंगे, स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया बच्चों, थैंक यू।